नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है फाइनल अकाउंट। हमने अपनी पिछली क्लास में फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट समझे थे, जहां आपने मैन्युफैक्चर अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में देखा था। हमने वो सारे ट्रांजेक्शन समझे हैं जिनको आप ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं लेखांकन प्रक्रिया की। लेखांकन प्रक्रिया, जो आपकी लेखांकन प्रक्रिया है, उसी के आधार पर आप अपना अकाउंटिंग मेंटेन करते हो। अकाउंट्स मेंटेन उसी के बेस पे होते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास में ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज जिसके अंदर हम जर्नल और सहायक बहियां बनाते हो। हमने जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स बनाई है और इन सब्सिडियरी बुक्स की सहायता से, इन जर्नल की सहायता से हमने सेकंड स्टेप क्लियर किया था, जो हमारा होता है क्लासिफिकेशन। जो आपका क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर आपने लेजर बनाया था। मींस हम जो जर्नल और लेजर बनाते हैं, उस लेजर के बाद अगला प्रोसेस होता है, जो हमने लेजर बनाया था, लेजर से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। हमें लेजर के एंड ऑफ द पॉइंट, जैसे आप लेजर बनाओगे तो लेजर के अंदर हमारा होता है, हमने जितने भी जर्नल एंट्री करी थी उन जर्नल एंट्रियों से हम पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन करते हैं और एंड ऑफ द ईयर उनको क्लोज करते हैं। हम उनको बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आज हम उन खातों को बंद करना सीखते हैं। जो भी हमने अकाउंट्स बनाए थे, उन खातों को बंद किया था हमने। सारे के सारे लेजर में खोले गए खाते हम फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू नेचर्स हम अलग अलग फाइनल अकाउंट में उनको ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास 3 फाइनल अकाउंट है। जो हमारा थर्ड स्टेप आता है समरी, जिसको बोलते हैं। समरी के अंदर आप ट्रेडिंग बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपके पास ये 3 अलग अलग फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं और इन तीनों फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम हमारा सारे के सारे लेजर अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। और ये जो लेजर अकाउंट फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ एंट्रियां होती है। अपने पास कुछ जर्नल एंट्रियां होती है। उन स्पेशल एंट्रियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही ध्यान से बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। देखिएगा, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली एंट्री आती है क्लोजिंग एंट्री, जिसको हम बोलते हैं अंतिम प्रविष्टियां। दूसरा आता है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्रीज एक आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, और रेक्टिफिकेशन एंट्री। कुछ एंट्रीज है हमारे पास में जिनको हमको समझना होगा। सबसे पहला हम बात करते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? तो वर्ष के प्रारंभ में जो खातों का शेष या वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध खातों के शेषों से जो प्रविष्टि की जाती है, उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जैसे ही आपका ईयर स्टार्ट होता है, हमारे पास जितने अकाउंट है उन अकाउंट से हम एक एंट्री बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ये साल के फर्स्ट डे होती है। इसके लिए हम एंट्री करते हैं असिस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, टू कैपिटल। ये एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। मींस आपकी जो बैलेंस शीट है, आपने जो साल पूरा किया, मान लीजिए आपका साल 2019 को पूरा हुआ। जैसे ही आप 2019 की लास्ट 31 मार्च को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे, वहां आपके पास ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों होते हैं। तो जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट से हम अगले साल ट्रांसफर करते हैं। जो हमारी बैलेंस शीट है ना, वही अगले साल ट्रांसफर होती है। ट्रेडिंग पीएनएल ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल का जो बैलेंस होता है वो एटलीस्ट फाइनली आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ता है। आपके ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला बैलेंस शीट में जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि आपका जो बैलेंस शीट है वो ही नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होती है।
तो जो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं मींस आपका जो करंट ईयर होगा 2019-20 मींस अभी जो आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक वाला जो साल होगा उसके अंदर आप पिछले साल की बैलेंस शीट ट्रांसफर करोगे और उसके लिए एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। तो ओपनिंग एंट्री एक होती है, एक ही एंट्री है जहां आपकी सारी असेट्स डेबिट होगी, सारे लायबिलिटीज क्रेडिट होंगे और कैपिटल उसका बैलेंसिंग फिगर रहता है या कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो ये था आपका ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट आती है क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग के बाद दूसरी समझते हैं हम क्लोजिंग एंट्री। अब आप कहोगे सर क्लोजिंग क्या होता है? तो जैसा कि नाम से क्लियर है, अंतिम प्रविष्टियां वर्ष के अंत में खाता बही के खातों को जब अंतिम खातों में लिखा जाता है या वर्ष के अंत में खातों को बंद करने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे अंतिम प्रविष्टि कहते हैं। एंड ऑफ द ईयर जो भी अकाउंट्स हमारे पास में है उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो एंट्री करोगे उसको आप कहोगे क्लोजिंग एंट्री। एक आती है ट्रांसफर एंट्री। जब एक खाते से दूसरे खाते में किसी मद को हस्तांतरित की जाती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी आइटम को ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, आपके पास अलग अलग एडजस्टमेंट है, उन एडजस्टमेंट को पूरा करने के लिए जो एंट्री करोगे उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहोगे। रेक्टिफिकेशन, जो अशुद्धि सुधार वाली एंट्रियां थी उसको होते हैं। अब हम समझते हैं अंतिम प्रविष्टियां कौन कौन सी होती है, कैसे करनी है, बड़ी ध्यान से समझिएगा कैसे करते हो आप लोग। एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहली एंट्री आती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपकी पहली एंट्री है। आप फर्स्ट जो क्लोजिंग एंट्री करोगे वो एंट्री करोगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं उसकी डेबिट साइड में जो जो ट्रांसफर किए हैं उनके लिए हम एंट्री करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट अपनी दूसरी एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जितनी भी आपके क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं उनके लिए एंट्री करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों को आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो तब जाके आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ये जो मैं एंट्री समझा रहा हूँ वो क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री दोनों साथ में ही है। कुछ एंट्री ट्रांसफर है, कुछ एंट्री क्लोजिंग है। जैसे इसके अलावा ट्रांसफर एंट्री दो और होती है, जैसे आपका परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। जैसे मैं थर्ड एंट्री करता हूं परचेज रिटर्न, इसको यहां लिख देता हूं परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी ट्रांसफर एंट्रियां जितनी भी होती है वो सारी रिवर्स हो जाती है। जब आप एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो एंट्री उल्टी हो जाती है। जैसे आपके परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता था हमेशा, जब आप उसे ट्रांसफर करोगे तो उसे डेबिट करोगे, और परचेज का क्रेडिट बैलेंस परचेज का डेबिट बैलेंस होता था, आप उसे ट्रांसफर करोगे तब उसे क्रेडिट कर लोगे। तो हमारे पास एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। इट इज द ट्रांसफर entry for the purchase return is transferring in a purchase account. Just same we are transfer the sales return in sales account, then our entry is sales account debit to sales return. The balance of sales is always credit and sales return is debit. So in this entry the sales return is transfer in a sales, so our entry is sales account debit to sales return. Both entries transfer entry, and in this entry is a closing entry like it is transfer in a final account. And so आप कोई भी कह सकते हो, चाहे आप क्लोजिंग कहो या ट्रांसफर कहो, दोनों एक ही बात रहती है। नेक्स्ट, इनका कैलकुलेशन करने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है। यदि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, आपने जो भी कैलकुलेशन किया उससे यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तब आप एंट्री करोगे
trading account debit to profit and loss account. When we have gross profit from the trading account, then our entry is trading account debit to profit and loss account. Meaning of this entry is the gross profit is transferred in a P&L account. So our entry is gross profit account debit to profit and loss account. All about profit. Then our profit and loss is a credit balance. जनरली हमारी एंट्री करनी है आपको, आपका प्रॉफिट था तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लिया, आप एंट्री करोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। जस्ट इसका उल्टा देखते हैं, यदि ग्रॉस लॉस है आपके पास, ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस लॉस उल्टा कर दीजिए इसको आप, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये थी आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड एंट्रियां। नेक्स्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्रियां देखते हैं। कुछ एंट्रियां हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी होती है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ ट्रांसफर किया है, उसके लिए क्या एंट्री करोगे? पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में आते हैं। एक बार फिर आप कहोगे सर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या होता है? आपने हमें बताया था, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो खर्चा आपने माल खरीदने के लिए किया है, माल को अपने गोदाम तक लाने के लिए किया है, माल को बनाने के लिए किया है, रास्ते में किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जो खर्च आप माल बेचने के लिए कर रहे हो, दुकान में लाने के बाद कर रहे हो, और माल को आपने एक सेलिंग पर्पज से यदि एक्सपेंसेस किया है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। जहां आपकी एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दिमाग में ये प्रश्न एक और चलेगा, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? तो आप याद कीजिए, कल हमने आपको एक पूरा फॉर्मेट दिखाया था इस अकाउंट का, साथ में हमने आपको भेजा भी है। आप उस फॉर्मेट को खोलिए, उसमें लगभग सारे अकाउंट सारे खर्चे दे रखे हैं, लगभग तो सारे हैं। एक बार उन सबको देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछिए, हम और बता देंगे, उसके अलावा और कोई होगा तो। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास ट्रांसफर होती है इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि कोई इनकम हो रही है तो आप उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तब हमारे पास में आएगा नेट प्रॉफिट। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तब एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंड लॉस हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है तो पीएनएल टू कैपिटल, एंड लॉस है तो कैपिटल टू पीएनएल अकाउंट। इस तरह से आपकी एंट्री करनी है। ये थी आपकी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। एक एंट्री और आती है जिसे हम ट्रांसफर एंट्री मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग को। आप ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड एंट्री है। तो एक बात हमारे लिए क्लियर हो जाती है कि एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या क्या एंट्री बन सकती है, उनको हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तब हम अपनी अगली क्लास के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे, और साथ में बैलेंस शीट सिखाएंगे। उससे पहले आपको इन अकाउंट्स की जो एंट्रियां करी है उनसे रिलेटेड एंट्रियों के क्वेश्चंस देखते हैं, और भी इसके अंदर आपके कुछ कैलकुलेशंस भी हैं। जैसे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट के कुछ फार्मूले हैं, उनको भी थोड़ा सा समझेंगे हम। फिलहाल मैं यही कहूँगा
कि आप इन एंटेनों को समझिएगा। एक बार जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उन सारे अकाउंट्स को फिर से देखिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करना, इजीली समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।